चलिए दोस्तों, आज से हम एसएससी के जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और इस सेगमेंट में हम एक बड़ा चैप्टर लेने जा रहे हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में एक बड़ा वेटेज वाला चैप्टर माना गया है और माना जाता है। देखिए, एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें से ट्रिगोनोमेट्री का, त्रिकोणमिति का एक बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। और त्रिकोणमिति से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे तो वो एसएससी सीजीएल का मेंस हो। तो मेंस में आपका देखिए सवालों का वेटेज जो है वो 10 क्वेश्चन के अप्रोक्स रहेगा दोस्तों। एसएससी के प्री में देखिएगा तो आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा। यदि आप एसएससी सीपीओ का बात कर लें दोस्तों तो 4 से 5 सवाल एकदम बिल्कुल इसमें से देखने को मिलते हैं दोस्तों। एमटीएस वगैरह में तो वेटेज एकदम बिल्कुल सेम ही रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा। सीएचएसएल का भी वही तरीका है दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है। मतलब टोटल बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है दोस्तों, जिसमें से आपको एकदम बिल्कुल ध्यान देना होगा और ध्यान से पढ़ना होगा। तो चलिए हम एक मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ, मोटिवेशनल शायरी के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे हम क्लास को। बोलता है कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, फिर शोर आएगा। आपका तो वक्त आया है साहब, हमारा पूरा दौर आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशन को बरकरार रखते हुए हम चैप्टर की ओर चलेंगे और बेसिक टू एडवांस चलेंगे दोस्तों। आई वुड लाइक टू से कि फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक, है ना, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक चलेंगे दोस्तों। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसमें से हम जानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। एट फर्स्ट वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल एट 90 डिग्री एट बी। ओके दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल जो है 90 डिग्री का एकदम बिल्कुल सामने वाला जो है हाइपोटेनियस होता है, एच। ठीक है दोस्तों, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। क्या होता है दोस्तों? कर्ण होता है। और 90 डिग्री के बिल्कुल नीचे का बात करें तो इसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं दोस्तों। इसको हम शॉर्ट में बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं दोस्तों। चलिए, और यदि हम इस पे जिस पे परपेंडिकुलर रहता है दोस्तों, तो इसको हम ये थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने वाला पी रहता है, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर यानी लंब इसको बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? लंब। तो आप इसको ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो भी हम जानेंगे दोस्तों। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी जानेंगे दोस्तों। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हम जानते हैं कि टोटल 6 है। टोटल कितने हैं दोस्तों? 6 है। रिकॉल करेंगे, आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे। हालांकि जिसका बैकग्राउंड साइंस रहा होगा वो 11th 12th में भी पढ़े होंगे, इंटर में जिनका साइंस रहा होगा, और जो नहीं किए होंगे वो बिल्कुल भूल चुके होंगे और उनका एकदम सख्त ज़रूरत हमारा है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये बात। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में है पहला हमारा साइन थीटा, जिसको हम पी बाय एच बोलते हैं। कोस थीटा होता है, जिसको बी बाय एच बोलते हैं। फिर होता है टेन थीटा दोस्तों, तो टेन थीटा को हम बोलते हैं पी बाय बी। ठीक है दोस्तों। फिर है कोसेक थीटा, यह साइन थीटा का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दीजिए, एच बाय पी, एच बाय पी। चलिए, सेक थीटा दोस्तों, सेक थीटा जो है कोस थीटा का उल्टा होता है, एच बाय बी। और यदि हम कोट थीटा का बात करें दोस्तों, तो कोट थीटा जो होता है वो बी बाय पी होता है, क्योंकि ये टेन थीटा का उल्टा होता है। आप यहीं पे लिख लेंगे, साइन थीटा का यदि उल्टा करेंगे तो हम कोसेक थीटा पा लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और कोस थीटा को हम सेक थीटा पा लेंगे, और सेक थीटा से यदि हम पाना चाहेंगे कोस थीटा आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये इसमें बदल सकता है और ये इसमें बदल सकता है। ठीक है, चेंजेबल है। और टेन थीटा का बात करें हम दोस्तों, तो टेन थीटा जो है वो आपका कोट थीटा में बदल सकता है, बिल्कुल कोई तरह का दिक्कत है नहीं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम बेसिक्स को चलेंगे। बेसिक्स बिल्कुल ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सारा सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल बेसिक से आप जो है वो एडवांस तक चल सकते हैं। बिल्कुल आप बेसिक
से चलें ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें या तो लिख लें। ठीक है दोस्तों, सवालों की ओर चलेंगे और एक से एक उम्दा सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल चलेंगे। टीसीएस का पेपर सॉल्व करेंगे जो अभी लेटेस्ट पैटर्न में आ रहे हैं। सीडीएस का क्वेश्चन, सीएचएसएल का, अभी 2012-13 का सवाल जो है जैसे रहता था उस तरह पूछा जा नहीं रहा है। अभी थोड़ा टीसीएस का पेपर सॉल्व करिएगा तो आपको एकदम पसीना आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा उसको भी मेंटेन करेंगे दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे दोस्तों, एकदम हम अपने हाथों से सॉल्व करा के देंगे। आपको सिर्फ मेहनत करना है थोड़ा सा। चलिए, स्क्रीनशॉट आई थिंक आप ले चुके होंगे दोस्तों। आगे चलते हैं हम, चलिए इरेज कर देते हैं दोस्तों। तो इसको हम याद रखने का एक तरीका भी हम जाने थे पहले प्रीवियस क्लास में। क्या जाने थे कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे वो एक बॉक्स बना लिए थे और इसमें लिख दिए थे ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है और ये टेन थीटा है। ठीक है दोस्तों, और इसी का उल्टा ये कोसेक बोल दिया था और इसी का उल्टा ये सेक बोल दिए थे और इसी का उल्टा हम कॉट थीटा बोल दिए थे। और लाल कक्का से हम लोग याद किए थे। कैसे? लाल कक्का, लाल कक्का। लेकिन इसी का पैरेलल में एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट आ गया, एकदम बिल्कुल चिंग चोंग बोलने वाला। ठीक है, तो वो क्या किया था कि साइन तो साइन था, कोस तो कोस था और टेन तो टेन था। ठीक है दोस्तों, तो इसी का पैरेलल में ये याद किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है दोस्तों, यानी कि साइन थीटा क्या होगा, पी बाई बी होगा, और कोस थीटा क्या होगा, बी बाई एच होगा, पी बाई बी। इसी का उल्टा यदि आप ले लेंगे तो एच बाई पी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, आप लोग एकदम बिल्कुल समझदार है दोस्तों, समझदार तो आप लोग हैं, तभी तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, एकदम भयानक तरीके से आप लोग जो है मेहनत करते जाएंगे और किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा आपको और आप बिल्कुल लगे रहें दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो हम देखिए दोस्तों एक टेबल बना लेते हैं जिसके ज़रिए से आपको हम थोड़ा सा कुछ समझा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये है वैल्यू टेबल। और ये वैल्यू टेबल जब तक आपको रिकॉल नहीं होगा, जब तक आप जानेंगे नहीं दोस्तों, तब तक आपको बहुत समस्याएं उत्पन्न होगा दोस्तों। तो देखिए, हम याद कराने वाला कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि याद करने में बहुत समस्या है लोगों को, तो याद हम नहीं कराएंगे, आपको समझा देंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंगल लेते हैं दोस्तों। तो एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये साइन थीटा हमारा हो गया, ये कोस थीटा है, ये टेन थीटा है दोस्तों, ये कोसेक थीटा है और ये सेक थीटा है और ये हमारा जो है कोट थीटा, कोट थीटा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, ये 0 है तो इसमें 0 से 4 से जो है 0 में 4 से हम डिवाइड कर दिए तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। फिर ये जो है आपका 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से हम बाहर लेकर आएंगे, ये 1 आ जाएगा। और 4 को देखिए 4 लिखेंगे, इसका मतलब क्या, रूट से बाहर लाना चाहेंगे तो कहीं कहीं हमको डबल चाहिए, तब बाहर सिंगल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंगल ले आए 2। फिर देखिए यहाँ से आपको 2/4, तो इसको काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कहीं कहीं 1 का रूट जो है उतना ही होता है और √2 यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम करेंगे तो 3/4 और √3 तो उसी तरह रह जाएगा। और 4 का मतलब क्या लिखते हैं दोस्तों, 2 लिखते हैं, और यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ये वाला 1 को आप यहाँ लेकर आ जाए, ये वाला को यहाँ लेकर आ जाए, ये वाला जो है ये वाला है जो 1/√2 यहाँ लेकर आ जाए, 1/2 यहाँ लेकर आ जाए और 0 यहाँ। अब अगला जो स्टेप होगा वो डिवाइड करेंगे हम दोस्तों, 0 डिवाइड 1,
तो 0 को भागा देते हैं 1 से, तो हमारा क्या आ जाता है 0 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम इसको और इसको डिवाइड किए तो 1/2 है, 1/2 है, डिवाइड किए तो डिवाइड करने पर क्या होता है √3/2। और डिवाइड में हम लोग सभी जानते हैं कि 1/2 है, डिवाइड है, √3/2 है, तो इसको डिवाइड करते हैं तो संख्या ऊपर नीचे हो जाती है, तो ऊपर नीचे कर देंगे दोस्तों, ऊपर नीचे हो गया, 2 कट गया, 1/√3 हो गया। तो इसी तरीके हर स्टेप में करेंगे हम लोग दोस्तों, हर एक स्टेप में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह इसमें करेंगे तो √2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो √3/2 और 2 कट जाएगा तो 2 तो √3 हो जाएगा। और इसमें से 1/0 तो 0, बताइए 0 से हम डिवाइड करेंगे 1 में तो कोई ऐसा नंबर है जो आएगा नहीं आएगा, तो इसको इन्फिनिटी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे इन्फिनिटी। अब देखिए ये 3 वैल्यू जो है इसका आ चुका है, तो इसका उल्टा कर दीजिए और इसका उल्टा कर दीजिए आप, और बिल्कुल जो है उसका उल्टा करना है, नीचे वाला संख्या ऊपर, ऊपर वाला संख्या बिल्कुल नीचे करेंगे। चलिए तो देखिए 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 मतलब 2/1 मतलब 2, ठीक है। इसको करेंगे तो √2, इसको करेंगे 2/√3, इस ठीक है दोस्तों, और इसको करेंगे तो 1, ठीक है। 1 का उल्टा सीधा एक ही है, 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा दोस्तों, ये जो है 1/√2 आ गया, और ये जो है 1/2 आ गया, और 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये 0 का उल्टा इन्फिनिटी आ गया, और ये √3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये √3 1/√3 हो जाएगा दोस्तों, और ये जो है आपका इन्फिनिटी का 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, यदि आप समझे होंगे तो आप बिल्कुल बना लेंगे इस टेबल को, और इस टेबल से इतना सवाल आप जो है वैल्यू पुटिंग में आप सॉल्व करेंगे दोस्तों कि क्या ही बताएं हम। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग में आप बहुत अच्छा सवाल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इरेज कर देते हैं दोस्तों। क्लीन आ रहा है ना, आवाज़ क्लीन आ रहा है दोस्तों? हाँ, कमेंट में आप बताएंगे आवाज़ क्लीन आ रहा है या नहीं, और अच्छे से दिख पा रहा है या नहीं, ताकि हम अपना टेक्निकल टीम को थोड़ा सा बोलें कि हाँ इस तरह का समस्या है बच्चों को। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे दोस्तों। ये यदि टेबल आपको याद है तो एक ही सवाल हम आपको क्या करेंगे, देखेंगे। अगला सवाल जो है इसी बेसिस पर देखेंगे दोस्तों, देख लीजिए आप बढ़िया से। ठीक है, और कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, यदि कोई बच्चा आज शुरुआत दिन से दौड़ना चाह रहा है, शुरुआत डे से यदि दौड़ना चाह रहा है, तो एक ही दिन में उसका रनिंग नहीं हो जाएगा दोस्तों, एक दिन में उसका रनिंग नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं उसको लंबा समय स्ट्रगल करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि वो अपना एक अच्छा धावक बन सके। इसीलिए ये पढ़ाई का भी यही रणनीति है दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से क्या करें, बहुत अच्छे से मेहनत करें, और प्लस में आप टाइम दें इस पर। जैसे आप ऑनलाइन रहने में टाइम देते हैं तो उसी तरह टाइम देना होगा आपको। ठीक है, चलिए मिटाते दोस्तों। चलिए सवालों पे हम चलेंगे एकदम बिल्कुल दोस्तों, कोई तरह का समस्या नहीं है। और सवाल देखिएगा, आप खुद बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे दोस्तों। और ये भी बता दें आपके जानकारी के लिए दोस्तों कि ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा दो ऐसा चैप्टर है जो दोनों चैप्टर ऐसा है जिसमें से अधिकतर सवाल वैल्यू पुटिंग से बनाया जाता है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से आसानी से सवाल बनाया जा सकता है। बहुत ऐसे अप्रोच है जो अपने आपको डेवलप करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि आप सवालों में अच्छे तरीके से टाइम को सेविंग कर सके, टाइम को सेव कर सके दोस्तों। ठीक है, टाइम को सेव कर सकें, तो टाइम को सेव करने के लिए आप वैल्यू पुटिंग, हिट एंड ट्रायल मेथड और मॉडर्न एरा का जो अप्रोचेज है मॉडर्न कैलकुलेशन का और शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे हम लोग, जल्दी से बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम टोटली बात किया जाए तो वो टाइम मैनेजमेंट का है दोस्तों। यदि हम बात करें सवालों को बनाने का, तो हर एक सवाल जितना स्टूडेंट उसमें अपियर हो रहा है सारा सवाल बना सकता है, लेकिन टाइम के वजह से छट जाते हैं लोग। इसीलिए आपको भी यदि इस तरह का समस्या है तो टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा सवाल दें। शुरुआती में टाइम लगेगा, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंतिम तक आपका टाइम रेड्यूस होकर इतना कम हो जाना चाहिए
कि आपका एग्जाम का जितना सवाल है 100 सवाल, वो 100 का 100 सवाल आप पूरा बना के 2 मिनट पहले हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सवाल ये कहता है, देखिए सवाल कहता है cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 70 डिग्री और cos 80 डिग्री इज इक्वल टू। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 1, cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री। चलिए देखिए दोस्तों, cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री। आगे सवाल बोलता है कि cos 60, 70, 80, cos 60, 70 और 80 डिग्री इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या होगा? तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपको हम दे दे रहे हैं दोस्तों। यदि आप बना पाएंगे तो बना सकते हैं, बिल्कुल किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, सारा में कोट है। ठीक है, 1√3 1 है, √3 है, √3 है, 1/√3 -1, 1/√3 -1। यहाँ पे कोस नहीं है, कोट है, सब में कोट कर लेंगे दोस्तों। क्या है दोस्तों? कोट है सारा में कोट है, सारा में कोट है। चलिए दोस्तों कोट है, आप देख लीजिए बढ़िया से। हाँ, तो एक चीज़ इस सवाल को बताने से पहले हम क्या करेंगे, आप 10 सेकंड 20 सेकंड का समय आपको देते हैं ताकि आप बना सकें, अपना जो है टैलेंट को बिखेर सकें आप, कि हाँ आप भी मेहनत किए हैं किसी ज़माने में। चलिए हमारे साथ बनाते चलेंगे दोस्तों। देखिए कहता है कि कोट ए और कोट बी का वैल्यू 1 होगा इफ कोट ए कोट बी बराबर 1 होगा। यदि कोट ए और कोट बी का वैल्यू 1 होगा तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन ए प्लस बी जो होना चाहिए वो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री जो है वो यदि रहेगा तो ही कोट ए और कोट बी जो है वैल्यू 1 देकर जाएगा। देखिए तो 90 डिग्री हम करते हैं दोस्तों, तो कोट 10 डिग्री और कोट 80 डिग्री को एक साथ लेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कोट 20 को और कोट 70 को लेंगे तो हो जाएगा, और कोट 60 को अलग कर देंगे, कोट 60 को अलग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये देखिए इसका वैल्यू तो एकदम बिल्कुल 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, एकदम बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? इसको और इसको आप मिला के देखिए, और इसको और इसको मिला के देखिए 1 होगा कि नहीं होगा? इसमें भी 1 होगा और इसमें भी 1 होगा। तो लिख दीजिए 1 × 1 × कोट 60 का वैल्यू आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले आप 10 60 बताइए कितना होगा? 10 60 √3 होता है, और √3 का ऑपोजिट यदि करेंगे तो 1/√3 होगा। इसलिए फाइनल आंसर का बात करें तो 1/√3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, नहीं आपका थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हैंस ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज का जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्क है, इसीलिए थोड़ा सा हम जल्दी छोड़ना चाहेंगे क्लास को दोस्तों, और अगले क्लास में हम जुड़ेंगे और बिल्कुल अधिक से अधिक सवालों को प्रैक्टिस करेंगे और अधिक से अधिक
ये कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।